चलिए एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 4 की अगर अपन बात करें तो इसमें गिवन है अपने पास में a to the power log b base given है b and और number number a log n base b n to the base b is divided divided by by log a base 10 log a base 10 b sorry b है ना। ये गिवन है a की पावर में ये वाला जो भी नंबर है ये गिवन है। क्लियर है वाली बात? ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अगर अपन बात करें तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, log ऑफ log n to the base b is divided by log b। इसको लिख दिया अपन ने क्योंकि अपने को अच्छे से पता है log b बेस a को मैं क्या लिख सकता हूँ, log b अपॉन log a लिख सकते हैं बेटा। यस सर। वही क्या अपन ने, ये log है, ये log का ये नंबर है कंप्लीट और ये इसका बेस है, तो log ऑफ नंबर इज डिवाइडेड बाय log ऑफ बेस। इज दैट क्लियर? यस। इज डिवाइडेड बाय, इसको जैसे ही लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ a इज डिवाइडेड बाय log ऑफ b। ओके log b से log b क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। ओके तो ये रिमेनिंग क्या रह जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ log n to the base b इज डिवाइडेड बाय क्या रिमेनिंग रह जाएगा, log a। अब उसी प्रॉपर्टी से इसको क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, a को log a और log नंबर n to the base b। ओके तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया बेटा जी। ओके तो ये हो जाएगा a to the power, ये हो जाएगा कितना, log with base a and log n to the base b। अब ये क्या हुआ, ये नंबर और ये बेस दोनों क्या हो गए, सेम हो गए बाय द प्रॉपर्टी नंबर 10। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, log n base b हो जाएगा। सिंपल था बिल्कुल। हो गया ये? यस सर। ओके उसके बाद बोलो बेटा नेक्स्ट। सर 8th क्वेश्चन। कौन सा? मैंने तो इसकी इतनी लंबी कैलकुलेशन करी है। कौन से क्वेश्चन की? सर 4th का बी पार्ट जो अभी आपने बताया। हाँ तो इसमें तो कैलकुलेशन वगैरह करने की तो जरूरत ही नहीं थी, इसमें तो बस सिंपल प्रॉपर्टी लगानी थी, बस सिंपल। सर नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। x बेस 10 2 और 3 x स्क्वायर प्लस 2। ओके चलिए भाई क्वेश्चंस जो भी अपने पास में गिवन रहते हैं उन क्वेश्चन को अच्छे से देखा करो कि इसमें क्या क्या गिवन है और मुझे किस वे में इसको सॉल्व करना है ना। जैसे इसमें लिखा हुआ है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास में लिखा हुआ है दैट 4 to the power log over x base 10 and plus 1। ओके अच्छी बात है भाई, इसका मतलब मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, 4 to the power log x base 10 is multiplied by 4 to the power 1, ऐसा लिख सकता हूँ भाई। यस सर। ओके नेक्स्ट अपने पास में क्या गिवन है, माइनस 6 to the power लिखा हुआ है log x base 10। ओके चलिए अच्छी बात है, ये 6 लिखा हुआ है, माइनस 2 into 3 to the power log x square base 10 and plus 2 is equals to 0। क्लियर है वाली बात बेटा? ये क्वेश्चन लिखा अपन ने। यस अब देखिए इस क्वेश्चन के बारे में अप्रोच कैसे बनानी है भाई, इस क्वेश्चन को मैं किस वे में सॉल्व करूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना रहेगा, यहाँ पे देखा यहाँ पे 4 to the power log x base 10 है, log x base 10 यहाँ पे भी गिवन है और log x base 10 यहाँ पे ये x स्क्वायर है तो इसको लिख दोगे, 2 को यहाँ पे क्या कर दोगे log के मल्टीप्लाई में ले आओगे तो ये भी क्या हो जाएगा log x base 10 हो जाएगा। इसका मतलब log x base 10 टाइप से कुछ ना कुछ होगा, तो इसका मतलब किसी की पावर को अपन क्या करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहली बात तो ये यहाँ पे ये हो रहा है 4 to the power समथिंग कुछ हो रहा है, तो 4 को मैं क्या कर सकता हूँ 2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है 6। इसका मतलब ये तो हो जाएगा 2 की पावर समथिंग कुछ, ये हो जाएगा 2 into 3 की पावर समथिंग और ये हो जाएगा 3 to the power समथिंग कुछ।
तो इसका मतलब ये कुछ क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जो अपन करते हैं फैक्टराइज करते हैं उसकी फॉर्म बनने की कोशिश करेगा ही। ऐसा फील आया थोड़ा बहुत कुछ, यस सर। है ना, ये वाली चीज। तो चलिए जरा अब देख लेते हैं अपन इसको। अपन क्या लिख सकते हैं अभी, 2 टू द पावर लिख दूं इसको मैं, 2 टू द पावर 2, 4 को लिख दिया अपन ने, और इसके मल्टीप्लाई में क्या, log x बेस कितना 10, ओके, इनटू इसको लिख दोगे 4 टू द पावर कितना 1। क्लियर है यहां तक बेटा जी? माइनस इसको लिख दिया 2 इंटू लॉग एक्स बेस 10 और 3 टू द पावर लॉग एक्स बेस 10। क्लियर है यहां तक सबको अच्छे से? नेक्स्ट हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2 लॉग एक्स बेस 10 एंड इज मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर कितना 2 इज इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर हुआ सबको अच्छे से बेटा? यस सर। ओके अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर log x बेस 10 टू द पावर 2 लिख सकता हूं भाई। ये क्या है, m इंटू n है, तो n टू द यस सर पावर m पावर। लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, यस सर। ओके। और ये 4 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, 4 इंटू ये हो जाएगा, माइनस ये हो गया 2 टू द पावर log x बेस 10 और ये हो जाएगा 3 टू द पावर log x बेस 10 माइनस ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 18 टाइम्स 3 टू द पावर log x बेस 10 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 0। अब पुट कर दो। अब अपन पुट करने वाले हैं 2 टू द पावर log x बेस 10 को अपन ने पुट कर दिया समथिंग कुछ p एंड 3 टू द पावर log x बेस 10 को अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया समथिंग कुछ q। तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स p स्क्वायर माइनस ऑफ pq और ये हो जाएगा माइनस का कितना 18 टाइम्स q स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 0। क्या तक क्लियर हुआ अच्छे से बेटा? यस सर। क्लियर हुआ यस यहाँ सर। तक? ओके यस सर। अब इसको क्या कर देंगे अपन, फैक्टराइज कर दो, तो हो जाएगा 4 टाइम्स p स्क्वायर, है ना, और क्या हो जाएगा भाई माइनस 9 टाइम्स pq और प्लस 8 टाइम्स pq माइनस ऑफ 18 टाइम्स q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से फैक्टराइज करो और फिर सॉल्व करो। आया समझ में अच्छे से? यस सर। ओके जल्दी से नोट डाउन करो। सर पहले वाली क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स डाल देना सर आज। बिल्कुल बेटा। ओके ये यस सर। ओके चलिए भी उसके बाद सर उसके बाद 11th का बी पार्ट। 11 का बी पार्ट क्या? सर आंसर में 10 दे रखा है, मेरा 1000 भी आया है, मतलब 10 और 1000 दोनों आए हैं। 11 का बी पार्ट, यस सर। ओके तो 11 के बी पार्ट में देख लेते हैं मतलब। तो 11 के बी पार्ट में अपने पास में गिवन है बेटा 11 के बी पार्ट में गिवन है अपने पास log ऑफ log x log of log x and then plus log of log x cube minus 2 is equals to 0, है ना, where base of log is 10 everywhere, है ना।
लॉग का बेस जो है वो यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, जब कुछ भी नहीं गिवन होगा तो अपन क्या कंसीडर करेंगे, 10 कंसीडर करेंगे। और वैसे इसने क्वेश्चन में अपने को क्या कर दिया, मेंशन कर ही दिया है। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, यहाँ पे log m इंटू n लगा दें बेटा, तो ये हो जाएगा अपने पास में क्या, log ऑफ, ये हो जाएगा log x इज मल्टीप्लाइड बाय log x क्यूब माइनस 2 इंटू log x क्यूब माइनस कितना 2। क्लियर है वाली बात और बेटा सर जी? अभी ये जो नंबर है ये 1 के इक्वल हो जाएगा फिर। ओके, ये हो जाएगा इसके मल्टीप्लिकेशन में, इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 0। 0। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा जी? यस सर। अब ये जो नंबर 1 हो जाएगा, नंबर 1 के इक्वल हो अब इसको जाएगा। अपन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ x इज मल्टीप्लाइड इंटू बाय, log इसको मैं 3 x log x क्यूब। लिख दूं, यस सर। 3 log x माइनस 2 इज इक्वल टू इक्वल्स टू ये 1। कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा भाई। यस सर। ओके, ये कितना हो गया भाई, 3 टाइम्स log x का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ log x और इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया 1। ये मिस्टेक की होगी तुमने, क्योंकि इस पूरे कंप्लीट को तुमने इस log का नंबर बोल दिया होगा। यस सर। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है log ऑफ x क्यूब माइनस 2 अगर लिखा हुआ है, दैट मींस इस log का नंबर ओनली क्या है, x क्यूब है नहीं ओनली। सर, क्यों? मैंने यहाँ तक तो सही किया है जहाँ तक आपने बताया क्योंकि है। ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2, अगर पूरा कंप्लीट इस log का नंबर होता तो ये ब्रैकेट में लिखा होता। यस सर, मैंने ये किया, सही किया है यहाँ तक तो। यहाँ तक सही किया एकदम? यस सर, यही किया है। फिर log x को मैंने कुछ सब्स्टिट्यूट कर लिया, या फिर नहीं करोगे तो तो ये भी हो जाएगा, चलेगा। अब अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया log ऑफ x को अपन ने समथिंग कुछ y पुट कर दिया, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस 0। 1 इज इक्वल ये हो टू जाएगा 0। 3y स्क्वायर माइनस ऑफ 3y प्लस ऑफ y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो यहाँ से हो 3y जाएगा 3y प्लस y 1 माइनस 1 एंड प्लस 1 टाइम्स y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज y 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 और एंड माइनस 1 3y प्लस प्लस 1 इज 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार के लिए तो y का वैल्यू है 1 और एक माइनस बार के लिए 1/3 वैल्यू है और 1। माइनस ऑफ 1 बाय। यस सर, ये भी सही है। यहाँ तक क्लियर है बेटा अच्छे से? यस सर। ओके, चलिए तो अब उसके बाद देखिए जरा, एक बार के लिए log x इक्वल हो गया 1 के, दैट मींस x इक्वल हो जाएगा किसके, x इक्वल हो 10 टू जाएगा द पावर 1 के। 10 की। केस फर्स्ट, सेकंड केस कंसीडर करो। log ऑफ सेकंड केस 10 कंसीडर करोगे तो log x इक्वल हो जाएगा किसके, माइनस ऑफ 1/3 के, तो x इक्वल हो जाएगा किसके 10 टू 10 द की पावर पावर माइनस में, 1/3, यानी 1 1 अपॉन अपॉन 1000। क्यूब रूट ऑफ 10। ये दो वैल्यूज आ जाएंगी बेटा। सर आंसर में तो 10 ही दे रखा है सिर्फ। आंसर में ओनली 10 दे रखा है, यस सर, ओनली 10 दे रखा है। ओनली 10 दे रखा है। तो देखिए जरा यहाँ पे ये जो भी ये जो log है, इस log का ये जो नंबर है क्या बन रहा होगा, नेगेटिव बन रहा होगा x की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करने पे बेटा। देख लीजिए जरा, जैसे यहाँ पे अगर x की वैल्यू ये वाली, x की वैल्यू एक बार के लिए यहाँ पे 10 अगर सब्स्टिट्यूट करें तो ये पॉजिटिव बनेगा log 10, कोई दिक्कत नहीं ये है। भी 10 पॉजिटिव क्यूब बनेगा तो यहाँ पे इसमें भी हाँ 10 कोई सर, दिक्कत ये x की फिर 10 की पावर -1 हो जाएगी, इसका x का क्यूब करेंगे तो। तो ये यहाँ पे अगर बोथ साइड क्यूब करोगे तो यहाँ से x क्यूब कितना आएगा 1/10 आएगा। यस सर, 1/10 1/10 आएगा, तो ये 1/10 यहाँ पे रखोगे तो 10 टू द पावर -1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 -2 ये हो जाएगा -3। तो log ऑफ -3 नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। यस सर, सही है ये। ये चीज ओके। बस इतना। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद सर 11th का डी पार्ट। 11 का डी पार्ट। यस सर। ओके, 11 के डी पार्ट में लिखा हुआ है 5 टू द पावर log x। ओके, इसका डी पार्ट देख लेते हैं 11 का। सर ये तो सॉल्व भी नहीं हुआ। बिल्कुल इजी था, सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। अपने पास में लिखा हुआ है 5 टू द पावर log x। ओके, 5 टू द पावर log x और क्या गिवन है भाई, प्लस
प्लस 5 into x to the power log 5 is equals to 3. ओके, मेरे कह रहा है कि बेस इज ग्रेटर देन 0. बेस यहाँ पे क्या कह रहा है, बेस जो भी है वो कह रहा है कि कैसा है, ग्रेटर देन 0 है. ये रे वाली बात बेटा. यस सर, डिफाइन लॉग है. ओके, चलिए, तो ये लिखा हुआ है अपने पास में 5 into log 5 to the power log x प्लस इसको लिख सकते हो 5 into इसको लिख दिया 5 to the power log x लॉग एक्स. यस सर, सही है. h equals to क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बेटा. यस सर. ओके, तो ये हो गया कितना, ये 5 to the power log x वन टाइम है और ये 5 to the power log x कितने टाइम है, 5 टाइम्स. तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. 6 टाइम्स. h equals to कितना हो गया अभी, 3 हो गया. यस सर. ओके, तो ये हो जाएगा 5 1/2 और ये हो जाएगा log x is equals to, ये हो जाएगा कितना अभी, 3/6 हो जाएगा. यस सर. दैट इज 1/2. ओके, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, 1/2. ओके, सर बोथ अब साइड इसके अपन बाद क्या कर मैंने लें, लॉग ले 5 लिया. बेस का log ले लें बोथ साइड. तो हो जाएगा log 5 और ये हो जाएगा 5 to the power कितना, log x is equals to log 5 और ये हो जाएगा 1/2. बोथ साइड 5 बेस का log ले लिया बेटा अपन ने. यस सर. इससे क्या होगा, ये यहाँ पे अपने पास ये क्या बन log जाएगा, ये x, log x ये मल्टीप्लाई में हो log जाएगा, x log बन 5 बेस जाएगा. 5 कितना हो जाएगा 1. यस सर. तो ये हो जाएगा log of x is equals to log of 1/2 और बेस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. क्या क्लियर है बेटा जी, यस सर. याद का आया क्या समझ में बेटा अच्छे से. यस सर. ओके, अब अपने को यहाँ पे क्या करना है भाई, बेस यहाँ पे वो क्या कह रहा था, बेस कितना लेने के लिए कह रहा है वो, ग्रेटर देन 0. a. बेस क्या लेने के लिए कह रहा है, a. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी, a to the power कितना हो जाएगा, ये देखिए जरा, x is equals to a to the power ही हो जाएगा कितना, log 1/2 बेस 5. या फिर इसको क्या लिख सकते थे, a to the power ये जो minus 1/2 है 2 की पावर -1 और -1 आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, log 2 बेस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. ये आ जाएगा. क्लियर हुआ ये अच्छे से. आया समझ में बेटा ये. यस सर. Yes, sir. ओके, उसके बाद नेक्स्ट सर 14 और 15. बेटा, 14 और 15. क्वेश्चन नंबर 14 और 15. यस सर. ओके, चलिए भाई 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं. मॉड्यूलस के बारे में तो कहानी क्लियर होगी बेटा. यस सर. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर अपन बात करें तो इसमें लिखा हुआ है मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस log of x बेस 1/6. ये गिवन है बेटा जी. यस सर. एंड प्लस 2 is equals to मॉड्यूलस ऑफ 3 minus log 3 minus log x बेस कितना, 1/6. 1/6. मॉड्यूलस तुम लोगों को करवा दिया था क्या बेटा. यस सर, मॉड्यूलस करा दिया. अच्छा, तो मॉड्यूलस के अगर करवा दिया था तो मॉड्यूलस के अंदर तुम्हें मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज बताई थी क्या, सर मॉड्यूलस के अंदर मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज बताई थी क्या. सर प्रॉपर्टीज मतलब वही ना, अगर मॉड्यूलस के अंदर माइनस की वैल्यू हो तो वो माइनस के साथ ओपन होगा, वैसे वही पूछ रहे हो क्या. उसके अलावा भी प्रॉपर्टीज क्या, अगर यहाँ पे जैसे मॉड्यूलस ऑफ x प्लस y अगर गिवन होगा तो उस सिचुएशन में कैसी कंडीशन बनेगी. सर नहीं बताया ये. ओके, तो चलिए, तो एक प्रॉपर्टीज है जो वैसे तो 12th में बताते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो बता देते हैं. अगर यहाँ पे लिखा हुआ है अपने पास में मॉड्यूलस ऑफ
x प्लस वाई जो है ये अगर इक्वल हो रहा हो किसके, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y के, है ना। अगर इस टाइप की सिचुएशन अगर बन रही हो, दैट मींस यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, x और y का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल होगी। क्लियर है वाली बात, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये अपने पास कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई जो है ये अगर इक्वल हो रहा हो किसके, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y के, ये तब भी पॉसिबल होगा जब x y क्या हो जाए, लेस देन और इक्वल्स टू 0 हो जाए। ठीक है ना, ये दो प्रॉपर्टी काफी काम की प्रॉपर्टी है ना। और तीसरा भी लिख लो कि अगर यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x इंटू वाई लिखा हो तो इसको अपन मॉड्यूलस ऑफ x इंटू मॉड्यूलस ऑफ y लिख सकते हैं। ठीक है ना। और फोर्थ नंबर ये तो तुम लोगों को बताया ही होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है ये ओपन हमेशा कैसा होता है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स। मॉड्यूलस ऑफ एक्स, यस सर। ये चार प्रॉपर्टीज हैं अपने पास, है ना। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, ये जो 2 है इसको मॉड्यूलस ऑफ 2 लिख ही सकते हैं क्योंकि 2 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसका मॉड्यूलस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। तो इसको अगर मैं क्या बोल दूं, इसको अगर मैं कैपिटल X और इसको अगर मैं कैपिटल Y बोल दूं तो ये क्या लिखा हुआ है अपने पास, x माइनस वाई, मॉड्यूलस ऑफ x X माइनस प्लस वाई। Y है बेटा। सर 3 माइनस वाला ना, तो 1 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 3 और ये माइनस का log x बेस 1/6 बेटा। ये ऐसा ही तो लिखा हुआ है, ऐसा ही तो गिवन है ये। सर आपने x प्लस वाई वो इक्वल टू के आगे वाले को x प्लस वाई कैसे बोला? बेटा जी ये क्या है अपना, x है 1 Yes, माइनस log x बेस 1/6, ये अपना x है बेटा, यस सर। प्लस y कितना है बेटा, 2, y है 2, तो ये कितना हुआ बेटा, ये 3 बन गया, 3 माइनस, सेम हो गया दोनों। तो ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस y तो हुआ। यस सर, x ठीक और है ना, प्लस वाई। ओके। अच्छा उस तो ये तरीके कब से पॉसिबल होगा बेटा, ये ऐसा कब पॉसिबल होगा, ये तो x कौन सा y इज कंडीशन लेस बन रहा है, देन फर्स्ट वाला केस बन रहा है बेटा। 0। यस सर, फर्स्ट दैट वाला मींस यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाना चाहिए, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस ये जो log x स्पेस कितना लिखा हुआ है 1/6 ये जो लिखा हुआ है इसका वैल्यू कैसा हो जाना चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब तो ये सिंपल इनइक्वालिटी बन गई, इसको सॉल्व करना है, ओके सर। हो जाएगा ये। यस सर, अब हो जाएगा। ओके बेटा, उसके बाद बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सर 15। क्वेश्चन नंबर 15। ओके चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में अपने पास में गिवन है, बड़ी शानदार सी इक्वेशन गिवन है अपने पास में, गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ लॉग माइनस ऑफ एक्स गिवन है बेटा जी, इक्वल्स, यस सर, इक्वल्स टू लॉग इज रूट इक्वल्स टू में, लॉग रूट में x स्क्वायर, लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे बेस गिवन नहीं है तो बेस क्या हो जाएगा बेटा जी, 10। 10 हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 10। ओके चलिए भाई, यहाँ पे हो जाएगा बेस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 10। ओके चलिए अच्छी बात है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये लॉग की इक्वेशन है तो इसमें कुछ भी कंडीशंस लगाने से पहले मैं जो भी लॉग के जो भी नंबर्स हैं उनको मैं कैसा बनाऊंगा भाई, लॉग के नंबर्स को कैसा बनाऊंगा मैं, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। ओके तो यहाँ पे देखिए भाई फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जो भी लॉग अपने पास में गिवन है इसका बेस जो है वो क्या है, नंबर इसका क्या है भाई -x, इसको क्या होना पड़ेगा भाई, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा बेटा जी, फर्स्ट कंडीशन। यस सर। दैट मींस यहाँ पे माइनस है तो बहुत साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो x को क्या होना पड़ेगा,
और साइन चेंज हो जाएगा। नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे x नेगेटिव रखोगे तभी तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव बनेगा। यस सर, सही है। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास कंडीशन क्या दिखी अपने पास, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंडीशन ये दिखी कि भैया x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये वाला कह रहा है कि मेरे मैं तो डिफाइन तब होगा जब मेरे अंदर जो भी x जाएगा वो कैसा जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर है नई वाली बात बेटा? यस सर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, फर्दर अपन ने चेक किया कि स्क्वायर रूट ऑफ ये जो भी x स्क्वायर है ये कैसा होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन 0। ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये तो ऑलवेज ही ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स Yes, टू sir. r, बट 0 पे क्या हो जाता है, 0 इसका मतलब इसमें से ऑल रियल में से एक 0 को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना Minus. पड़ेगा, तो 0 नहीं हो सकता। Yes, 0 के sir. अलावा x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो उसका स्क्वायर हमेशा कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। यस सर। ये वाली बात बेटा जी, यस सर। यहाँ तक क्लियर हुआ अच्छे से? ओके। यस सर। नेक्स्ट अब अपन बात करें कि ये जो भी लॉग गिवन है, अभी स्क्वायर रूट की बात कर लेते हैं, इस वाले स्क्वायर रूट की बात। ये स्क्वायर रूट के अंदर ये जो भी वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को कैसा होना पड़ेगा, फर्स्ट कंडीशन तो ये हुई अपनी, सेकंड कंडीशन ये हुई, और थर्ड कंडीशन क्या बोलेगा वो, थर्ड कंडीशन बोलेगा कि यहाँ से ये जो भी एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू, ये स्क्वायर रूट जब भी हटेगा, रिमूव होगा, तो तो मोड यहाँ ऑफ से जो एक्स। भी एक्स आएगा वो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए बेटा। यस सर, मोड ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ से ये जो भी अपने पास में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का ये जो भी मॉड्यूलस के साथ ओपन होना चाहिए। चलो ठीक है, इसको अलग से कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे अगर अपन बात करें कि ये जो भी अपने पास में लिखा हुआ है लॉग माइनस ऑफ एक्स बेस कितना 10, इसको कैसा होना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा भी, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर जैसी नेगेटिव क्वांटिटी बन जाती है तो वो क्वांटिटी कैसी हो जाती है, इमेजिनरी हो जाती है। यस सर। दैट मींस स्क्वायर रूट के अंदर ये जो भी वैल्यू उसको कैसा होना पड़ेगा भाई, नेग 0 या 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा। ग्रेटर क्लियर है होना बेटा ये वाली पड़ेगा। बात? यस ओके, सर, तभी। चलिए तो यहाँ से अपन देखते हैं जरा कि यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स जो है इसको कैसा होना पड़ेगा भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 टू द पावर कितना होना पड़ेगा, 0। हो जाएगा। यस सर। तो x is greater than or equals to लेस 1, means x is less एक्स than इज or लेस equals to इक्वल टू less 2 सर, than or माइनस equals to -1 हो जाएगा बेटा जी। यस सर। ओके, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो जानी चाहिए, -1 हो जानी। ओके, ये तीन कंडीशंस अपन ने चेक कर ली बेटा। अब इसको Yes, जैसे भी sir. अपन, अब इसमें क्या कर सकते हैं, अपन ने सारी चीजें डिफाइन कर ली है। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, जो भी अपनी जो भी इंडेक्स के रूल्स हैं, पावर करना है या कुछ भी करना है, अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो बोथ साइड फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पे जैसे सॉल्व करेंगे तो पहले तो इसको सॉल्व, ये क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मॉड्यूलस Yes, ऑफ एक्स sir. में आ जाएगा बेटा। यस सर। तो ये हो गया log ऑफ -x इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा भाई, मॉड्यूलस ऑफ एक्स। log ऑफ mod x हो जाएगा। यस सर, बेस 10। log ऑफ ये क्या हो गया, mod x हो गया। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यहाँ यस सर। अब बहुत साइड क्या करते हैं, इसकी स्क्वायरिंग कर दे, बहुत साइड Yes, जैसे sir. स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा तो भाई, log -x इक्वल्स टू log ऑफ ये क्या हो जाएगा, -x इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। अब मुझे एक चीज बताइए कि x कैसा है, अपन ने जो भी x देखा है कि जो भी यहाँ पे पॉसिबल x हो सकता है वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग फिर इस मॉड्यूलस को ओपन करेंगे। तो देखिए जरा यहाँ पे x क्या कह रहा है, x कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। यहाँ पे x कैसा कह रहा है, x कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है ना। और यहाँ पे x क्या कह रहा है कि x कैसा होना चाहिए, ऑल रियल और रियल ये 0 नहीं तीनों होना कंडीशन चाहिए। फुलफिल होनी चाहिए तभी तो ये चीज डिफाइन होगी। यस, इसका दैट इंटरसेक्शन मींस नहीं होना ओवरऑल चाहिए। x कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या 0 है, क्या है, सर इन तीनों से नेगेटिव है अगर कॉमन x अपन चेक करना चाहे कि एक तो उसका ऐसा x नेगेटिव जो आएगा इन ना। तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, नेगेटिव। नेगेटिव। इसका मतलब x अगर नेगेटिव होगा तो मॉड्यूलस तो कैसा ओपन मोड होगा, नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। विद नेगेटिव साइन ओपन होगा भी। तो ये हो जाएगा यस, log ऑफ, ये हो जाएगा -x -x और ये हो जाएगा इज इक्वल्स इक्वल्स टू टू log ऑफ, ये हो जाएगा -x का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यस सर। अब इसको इक्वल टू के उधर शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा log ऑफ -x का स्क्वायर माइनस log
माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये तो हो जाएगा बेटा। यस सर। अब देखिए जरा इसमें कॉमन क्या आ रहा है, log ऑफ Log माइनस एक्स of कॉमन आया तो minus रिमेनिंग क्या रह जाएगा बेटा जी, log of minus log x ऑफ minus माइनस 1. एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा। यस सर। Yes, यहाँ sir. से अब दो कंडीशन बन जाएगी, एक बार के लिए इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, एक बार यहाँ से इक्वल टू 0 पुट कर दो, क्लियर है वाली बात। यस सर। और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और x की वैल्यू कौन सी वाली लेंगे अपन, विच इज लेस देन और इक्वल्स टू माइनस 1, क्लियर है बेटा। ये तो देख लीजिए यहाँ से x की जो भी वैल्यूज आएंगी, आया समझ में अच्छे से, ये समझ में आया क्या बेटा। Yes, sir. सर इन दोनों से x की वैल्यू -1 की इक्वल आ रही है। एक सेकंड देख लेते हैं बेटा, अभी ये वाला इधर से ही हो गया क्या नोट डाउन बेटा। यस सर। ओके चलिए जरा अब देख लेते हैं अभी। सॉरी 10 भी आ रही है, -10 भी आ रही है। तो देखिए भी यहाँ से जैसे ही चेक करोगे तो ये जाएगा log ऑफ माइनस एक्स माइनस बेस 10 एक्स इज इक्वल्स टू कितना 0, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स हो एक्स जाएगा 10 टू द पावर 0, 1 इस एक्स का वैल्यू आ जाएगा -1 -1। यस Okay. सर। और नेक्स्ट वाले -10 तो -10 आ -1 जाएगा। सेटिस्फाई कर रहा है क्या, चेक कर लीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा log 1 बेस यस 10, सर। 1 बेस 10 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा बेटा, 0। यहाँ पे यस रखोगे सर। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 1 का और ये स्क्वायर भी कितना 0। होगा 1 बेस 10 क्या हो जाएगा 0 0 इक्वल्स टू 0 0। सेटिस्फाई कर रहा है बेटा।